नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मेकर्स। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो बिटकॉइन है वो आने वाले 3 से 4 महीने में क्या बनाएगा, बॉटम बनाएगा। और अभी हमको बेयरिश सेंटिमेंट देखने को मिलेगा क्रिप्टो में। आप देख सकते हैं कि कल जो मेरी वीडियो आई थी उस वीडियो के लगभग लगभग 3 या 4 घंटे बाद बिटकॉइन ने गिरना चालू कर दिया था। मैंने कल 2 बजे के आसपास वीडियो डाला था और आप देख सकते हैं कि कल 1:30-2 बजे के आसपास की वीडियो थी हमारी, और उसके बाद फिर लगातार बाजार जो है वो नीचे ही गिर रहा है। कारण इसका क्या है? सिंपल सा है। देखो, लोग बोल रहे हैं कि ये कारण है, ये कि यूएस इजराइल या यूएस ईरान का वार वापस से चालू हो गया है और यूएस ने स्ट्राइक कर दिया ईरान के ऊपर। देखो, मेरी बात समझो। बाजार को गिरने के लिए किसी भी कारण की जरूरत नहीं होती, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या हो इक्विटी मार्केट हो या वो कमोडिटी मार्केट हो या वो गोल्ड मार्केट, आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो। टेक्निकल्स आपको पहले ही बता देंगे कि बाजार में क्या होने वाला है। वो पहले ही शो कर देंगे। आप यूएस के मार्केट को देखो, यूएस का मार्केट बहुत बड़ा बबल बना के बैठा हुआ है। खासकर टेक स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, चिप स्टॉक्स। आप अगर वहां का मेन इंडेक्स देखोगे तो आप डर जाओगे। जो नास्दाक है वहां का इंडेक्स, अगर आप इसको देखेंगे, ये एक जैसा ऊपर जा रहा है भाई। मतलब कोई सीमा ही नहीं है इसकी। देखो आप, ऐसे कोई 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 चीज ऐसे ऊपर जाती है क्या भाई? आप खुद देखो। मतलब 2022 से ये चीज लगातार 190% चल चुकी है। और बीच में करेक्शन आए तो कैसे आए? एक भी करेक्शन हम लोगों को, ये मान के चलो, आपके 30% का नहीं मिला। ये करेक्शन आया तो था पर पूरा डिप बाय हो गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी रिसेंट करेक्शन आया वो तो मेरे हिसाब से पूरे 20% का भी नहीं था। बाजार ऐसे नहीं चलता भाई। ठीक है, आप अगर यहाँ पे आरएसआई लगा के देखोगे तो आरएसआई बहुत ज्यादा क्या है, ओवरबॉट है। और ये डेली पे नहीं है, ये मंथली पर है। मंथली पे आरएसआई ओवरबॉट है। तो ये इधर लोअर लो बन रहा है, इधर हाइयर लो बन रहा है, सॉरी लोअर हाई बन रहा है, इधर हाइयर हाई बन रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है। और उसके बाद बाजार बियर मार्केट चालू करी थी 2022 में भी। उसके बाद पहले 2018 का जो बियर मार्केट है वो भी ऐसे ही चालू हुआ था। तो हमें बस यही फोकस रखना है कि हम ऐसे पॉइंट पे बाजार को शॉर्ट करें जहां से हमें 7-8 दिन के अंदर, बिटकॉइन की बात कर रहा हूं मैं, 7-8 दिन के अंदर एक शार्प फॉल देखने को मिल जाए। तो अभी अगर अपन फिलहाल बिटकॉइन को 3 दिन के चार्ट के पे देखें, जो कि मैं एक्सनेस पे देखूंगा, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू पे अपना प्रीमियम नहीं है तो वो बनाने नहीं देगा अपने को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ये वाला बियर फ्लैग ब्रेक हुआ था और उसके बाद में हम लोगों को 2, 3 और 3, 6 दिन वेट करना था और उसके बाद फिर शार्प फॉल आया था। ये जो फॉल आई है ना, ये फॉल जो आई है कितने पॉइंट्स की? ये मान के चले आपके 30,000 पॉइंट की जो फॉल आई थी, 33% का जो फॉल था दोस्तों, ये विद इन 9 डेज आई थी। 8 to 9 डेज में ऐसा फॉल आया था। मेरा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ इस बियर मार्केट के ब्रेक होने का है। सॉरी, बियर मार्केट बोल रहा हूँ, बियर फ्लैग के ब्रेक होने का है। मैं बस इस बियर फ्लैग के ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ। ये जैसे ही ब्रेक होगा और रीटेस्ट करेगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा। पहला मेरा प्लान ये है। दूसरा मेरा प्लान जो है वो ये है कि मे भी हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो ये ट्रेंड लाइन पे आए, सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेके एक बार 75 से लेके 76,000 तक हमको दिखाए। और फिर यहां से ये सेकेंड टाइम में इसको क्या करे, ब्रेक करे। वैसे फर्स्ट टाइम में ही ब्रेक होता है ये, ठीक है, पर हो सकता है एक बार रिटेस्ट करके सेकेंड टाइम में इसको ब्रेक करे और फिर रिटेस्ट करे और फिर धड़ाम से गिरे। मेरा अनुमान है कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो जून 20 तारीख तक बन जाना चाहिए, लोकल बॉटम। जैसे ये लोकल बॉटम नहीं बनी थी वैसी। अब देखो मेरा एनालिसिस क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ या मेरे को क्या लगता है ऐसा होगा। 100% ऐसा नहीं हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, है ना, कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी ऐसा होने की, बिकॉज हम बियर मार्केट में हैं। और बियर मार्केट में बियर फ्लैक्स काम करते हैं, बुल मार्केट में बुल फ्लैक्स काम करते हैं। आप देख सकते हो कि बुल मार्केट के अंदर हम ऐसे ही क्या बना रहे थे, बुल फ्लैक्स बना रहे थे। ऐसे कि सबसे पहला बुल फ्लैग जो था, देखो आप, बियर मार्केट का बॉटम ये बना था। उसके बाद में लगातार बुल फ्लैग्स बने थे। देखो ये बुल फ्लैग बना था एक लंबा सा, आप देख सकते हो कितना बड़ा बुल फ्लैग था ये देखो ये बुल फ्लैग था।
ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर अगला बुल फ्लैग कहाँ था, ये था अगला बुल फ्लैग, ये रहा और ये रहा आपका अगला बुल फ्लैग, ठीक है। फिर अगला बुल फ्लैग कहाँ था, लंबा कंसोलिडेशन होता था, लंबा, इतना चौपी चलता था मार्केट के पागल हो जाते थे, ये अगला बुल फ्लैग। उसके बाद में ये देख लो आप, इसके बाद में ये वाला अगला बुल फ्लैग था आपका ये, और उसके बाद में यहाँ ऐसा ब्रेकआउट हुआ था, लगातार बुल फ्लैग से ही चली थी मार्केट। तो वैसे ही अभी जो है बियर मार्केट, पिछली बियर मार्केट देख लो, वो दिखा देता हूँ। बियर मार्केट लगातार जो है वो बियर फ्लैग से चलती, देखो ये गिरा मार्केट, उसके बाद में फिर ये आया, फिर ये गिरा मार्केट, फिर ये बियर फ्लैग हमारा बना, फिर ये गिरा मार्केट, फिर ये बियर फ्लैग हमारा ये बना, फिर ये गिरा मार्केट, फिर ये बियर फ्लैग हमारा ये बना, फाइनली फिर यहाँ पे क्या बनी, बॉटम बनी। तो ये 1 2 3 4 बियर फ्लैग जो थे, अभी तो हम दूसरे पे ही हैं। अभी ये मान के चलो कि हम ये वाले बियर फ्लैग के आसपास हैं। आप तारीख भी देख लो सेम है, आप महीना भी देख लो सेम है। ये ब्रेकडाउन जो हुई थी ये कब हुई थी, जून में हुई थी। मैंने क्या बोला, 20 जून तक बॉटम बनेगी। देखो आप, ये 20 जून के आसपास। साइकिल एकदम एक जैसी नहीं होती, पर वो राइम करती हैं। राइम करने का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं पिछली साइकिल को या उसकी प्रीवियस साइकिल को क्या करती हैं, मिमिक करती हैं। मतलब उसके जैसे होने का हमें वो करती हैं, वो दिखावा करती हैं, पर वो पूरी एक जैसी नहीं होती। तो हम सिर्फ ये ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा, थोड़ा सा रिटेस्ट भी होता है, देखो रिटेस्ट भी होता है हल्का सा। तो हम यहाँ 2 ट्रेडिंग प्लान है मेरे, ठीक है। मैं ऑलरेडी बिटकॉइन शॉर्ट हूँ, इथेरियम शॉर्ट हूँ, सोलाना शॉर्ट हूँ और कॉइनबेस शॉर्ट हूँ। कॉइनबेस वहां की सबसे बड़ी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका स्टॉक है। मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर बिटकॉइन जो है वो डायरेक्ट इस चीज को ब्रेक करता है, डायरेक्ट इस बियर फ्लैग को ब्रेक करता है, तो हम लोगों को एक रिटेस्ट मिलेगा और फिर उस रिटेस्ट पे हम लोग शॉर्ट करेंगे 72,500 से 73,500 के बीच में। अगर ये इस चीज को डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक नहीं करता है और ये यहाँ से ऐसा हल्का सा जाके ये यहाँ पे सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस लेता है 76 के आसपास, जो कि प्रीवियस सपोर्ट था। आप देखो ये प्रीवियस सपोर्ट है पूरा अपना, यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस लेता है या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ये लेवल पे। इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टल रेसे बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा। रुको ना, मैं हॉरिजॉन्टल रेसे बना के, गाइस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप 9617086680 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अभी मैंने रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं बनाए हैं, बेसिक क्रिप्टो का और आपका एडवांस क्रिप्टो का, तो आप उस बारे में भी इंफॉर्मेशन नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। देखो आप, ये मैंने क्या बना दिया, आपके 2 लेवल बना दिए। या तो वो 74,900 तक जाके रेजिस्टेंस लेगा या फिर 76,300 तक जाके रेजिस्टेंस लेगा, और फिर वहां से क्या है, ये धड़ाम से क्या हो जाएगा, ऐसा ऊपर जाके और फिर नीचे आके गिरेगा। फिर ये रिटेस्ट नहीं देखने को मिलने वाला, फिर वो डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाएगा, बिकॉज रिटेस्ट नहीं हो चुकी होगी। अगर ये सीधा यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमें रिटेस्ट देखने को मिलेगी और फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो मैं अभी कोई भी फ्यूचर की ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज मैं फ्यूचर ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा हुआ हूँ। उसके अगेंस्ट में मैंने लॉन्ग भी करके रखा हुआ है। लॉन्ग मेरे ज्यादा है, शॉर्ट मेरे कम है, बट मैंने इस तरीके से उसको हेज करके रखा है कि अगर ऊपर जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट में और नीचे जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ। आप अगर ऐसे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो सब मैंने कोर्स में बताए हुए हैं, और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो ले सकते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसमें ऑप्शन की ट्रेड लेने वाला हूँ। कैसी ट्रेड लूंगा, मैं अगस्त का पुट बाय करूंगा 2 सिनेरियो पे। अभी 7-8 दिन कुछ नहीं करूंगा, 2 या 3 जून का वेट करूंगा मैं, मतलब हाँ 4 या 5 जून का, बिकॉज मेरे हिसाब से ये इस तरीके से नीचे आएगा, फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, ट्रम्प बोलेगा हाँ वॉर खत्म हो गई है, फलाना नाम का टीम का जो भी वो नाटक कर रहा है इतने दिन से, और फिर ये ऊपर जाएगा। मैं थोड़ी पुट तब बाय करूंगा जब वो 75 पे आएगा। 74 से 75 के बीच में मुझे 50,000 रुपए लगाने हैं पुट में, अगस्त की पुट में, और मैं एटीएम का पुट ही बाय करूंगा। मतलब या तो मैं 74 का बाय करूंगा या मैं 75 का बाय करूंगा। तो मैं 40,000 लगा दूंगा 74,000 से 75,000 के बीच में। बाकी का 20,000 जो है वो मैं तब लगाऊंगा, तब बाय करूंगा वो पुट जब ये मार्केट अगर 75,000 के आसपास आया, तो 76,000 के आसपास आया तो मैं बचा कुछ पैसा भी लगा दूंगा। और नहीं तो मेरे जो 40,000 लगाया है पुट के अंदर, वो मैं उतना ही क्वांटिटी होल्ड करूंगा और फिर इसके गिरने का वेट करूंगा। आप बस एक चीज ध्यान रखना, एक बार ये गिरना मोमेंटम में आता है दोस्तों, 3 3 6 3 9 दिन में 32-33 हजार पॉइंट गिरा था बिटकॉइन। अगर मैं 74,000 या 75,000 की पुट बाय करता हूं, वो भी अगस्त की,
और अगर ये 12-13 जून से भी गिरना चालू करता है, सपोज करो इस किसी भी लेवल से 10 जून 12 जून से भी गिरना चालू करता है, और अगर ये 18-19 जून तक 60,000 भी दे देता है ना मेरे को, तो आप ये मान के चलो कि मेरी पुट 14,000 15,000 पॉइंट इन द मनी हो जाएगी। और जो टाइम उसका वेगा है उसके कारण तो मेरे को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज अभी टाइम डी का होगा नहीं, बिकॉज अभी तो जून चल रहा है, मैं अगस्त की पुट बाय करूंगा। तो ये मान के चलें कि हम बहुत शानदार इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको टाइमिंग थोड़ी सी क्या रखनी, सही रखनी है। क्योंकि जिन लोगों ने मई के पुट बाय कर करके रखे हुए हैं, या जिन लोगों ने जून के पुट बाय कर करके रखे हैं, और 60,000 65,000 के पुट बाय करके रखे हैं, देखो 60,000 के लिए, 65,000 वाले लोगों के लिए जिनके पास में जून की पुट है, उनके पास तो अभी भी उम्मीद है। पर जिनके पास मई की पुट थी, उनकी पुट जीरो हो गई है। सॉरी, हमेशा ध्यान रखें आप 3 महीने आगे का बाय करें। तो जब फरवरी में गिरा था तो ऑब्वियस ही बात है, यहां तो पुट लेना नहीं था। अगर आपने इस हाई पे भी बाय करा, मतलब मार्च भी बाय करा, तो आपको अप्रैल मई जून का पुट बाय करना था। तो ये चौपी होके नीचे आया, आप इधर प्रॉफिट में होते, नहीं बुक करा, ऊपर गया, इसको एवरेज करते जून की पुट को, देखो और नीचे आएगा भी, जून में आप प्रॉफिट में ही रहते। अभी सबसे बेस्ट सिनेरियो है, वैसे सबसे बेस्ट सिनेरियो तो यहाँ पे था 83,000 पे, पर अभी सबसे बेस्ट सिनेरियो है कौन सा वाला, कि यहाँ से रिट्रेस करे 74 75 तक जाए और फिर नीचे आए, और या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करे तो ये रिटेस्ट करके फिर नीचे आए। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 80,000 का रहेगा। अगर बाजार ने 80,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मैं मेरी पुट को एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज फिर बुल मार्केट चालू हो जाएगा, बियर मार्केट खत्म हो जाएगा। बिकॉज 200 डे एसएमए जो है वो 80,000 के आसपास है। अब 200 डे एसएमए कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो डिटेल में मैंने अपने रिकॉर्डेड वीडियोस में बता के रखा हुआ है सब कुछ, कि कैसे हम 4 ईयर साइकिल को प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे काम करती है। ठीक है, तो मेरा ट्रेडिंग प्लान यही है कि मैं अभी 3 से 4 दिन 5 दिन वेट करूंगा। मैं अपना कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बुक करूंगा, मैं अपना कोई भी लॉन्ग पोजीशन, वो तो मेरा लॉस में, वो तो बुक कर ही नहीं सकता मैं अभी। पर जो मैंने लॉन्ग पोजीशन लेके रखे हैं वो सब मैंने 1x लेवरेज पे लिए, मतलब वो कैश में बाय करें जैसे हम कोई स्टॉक बाय करते हैं। फिर जितने भी शॉर्ट पोजीशन है वो सब मैंने लेवरेज पे लेके रखे हुए हैं। मतलब ऐसा स्ट्रेटजी है वो फ्यूचर फ्यूचर का, कि मतलब आप ये मान के चलो कि उसमें लॉस होगा ही नहीं। 100% श्योर फिक्स प्रॉफिट है उसके अंदर, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी बाजार को नीचे गिरने देंगे, मार्केट नीचे आएगी, रिटेस्ट करेगी तो हम पुट बाय करेंगे, और या फिर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो हम पुट बाय करेंगे। अभी मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, अभी पुट बाय करने का, फ्यूचर सेल करने का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, ऐसी की ऐसी सेम स्ट्रेटेजी हम इथेरियम सोलाना पे भी बना सकते हैं। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसकी वीडियोस भी मेंशन करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। अगर आप और सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप 9617086680 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।